बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम सब की जो श्वासें चलती हैं, हर आने जाने वाली श्वास जो है हमें जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा करवाती है। हर श्वास, एक श्वास से दूसरी श्वास का जो बीच का सफ़र है वो जन्म और मृत्यु का फासला है। इसी प्रकार एक चैन श्वासों की चलती रहती है। कौन सी श्वास अंतिम हो जाएगी और पीछे वाली श्वास और जो श्वास अंतिम हो गई, बीच का जो सफ़र था वो उसको जीवन मान लिया जाए, तो हर आने जाने वाली जो श्वास है हमें जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा कराती है, सफ़र कराती है। जब तक श्वास ले पा रहे हैं तब तक जीवन है। जब भी श्वास रुकी तो मृत्यु निश्चित तौर पर हो गई। श्वास रुकी नहीं, मृत्यु हुई नहीं। यानी श्वास रुकने का नाम ही मृत्यु है, अंत है। और यही मूल ज्ञान हम सभी को है। यानी बहुत बड़ा ज्ञान है ये जो हमें है, इतना बड़ा ज्ञान हमें है, पर फिर भी हमारी इच्छाएं जो लगी रहती हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएं पलती रहती हैं, कामनाएं चलती रहती हैं, वो थमने का नाम नहीं लेती। वो इच्छाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, या फिर हम उन इच्छाओं को, कामनाओं को पकड़े हुए हैं। एक इच्छा ईश्वर की कृपा से पूर्ण होती है या हमारे प्रारब्ध से पूर्ण होती है, तो दूसरी शुरू हो जाती है। जो इच्छा पूर्ण हो गई उसकी वास्तविकता खत्म हो जाती है, उसके कोई मायने नहीं रहते हमारे लिए कि ये हम न जाने कितने समय से ये इच्छा अपने अंदर पाल रहे थे, आज वो पूरी हो गई है। तो उस संपूर्ण हुई इच्छा के कारण जिसने उस इच्छा को पूर्ति में हमारा सहयोग किया, चाहे हमारा मुकद्दर समझें हम, चाहे प्रभु का आशीर्वाद समझें, उसकी दया समझें, उनका शुक्राना तो करें। उस पूर्ण हुई इच्छा में जो भी हमारा छिपा हुआ था लक्ष्य, कि किसी हम सामान को चाहते थे या किसी पद को चाहते थे, किसी प्रकार का कोई वैभव चाहते थे, या घर में कोई पुत्र की आशा थी, पत्नी की आशा थी, या कोई वो कोई बिजनेस पूरा या किसी नफ़े की आशा थी जो पूर्ण हो गई है, जिस भी रूप में हमारी कामना पूर्ण हुई, उसको या उसके साथ थोड़ा सा जी तो लें। उसका लाभ सही मायने में क्या है, उसका आनंद क्या है, वो प्राप्त तो कर लें। वो इच्छा पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी इच्छा में लग जाते हैं। फिर इस प्रकार तो हम किसी भी इच्छा के पूर्ण होने का लाभ तो उठा ही नहीं सकते। केवल इच्छाएं ही पालते रहेंगे और इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे, और एक के बाद एक इच्छाएं चलती रहेंगी। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि इन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ हमारे श्वास भी खर्च होते चले जा रहे हैं। इच्छाएं तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन श्वास तो समाप्त होंगे ही। श्वास तो
गिनती के मिले हुए हैं, हमें गिनती ना आए, लेकिन जिसने दिया है वो तो गिनती करके ही दे रहा है और गिनती करके वो समाप्त भी कर देगा। हमें क्या पता कि कब कौन सा श्वास आखिरी होगा। क्या हम इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य जीवन को लेकर आए थे, मनुष्य की श्रेणी में आए? हम यही सोचते रहेंगे जीवन भर कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये एक अंतहीन कामनाओं की सूची है जो निरंतर बनती रहती है। एक इच्छा पूर्ण नहीं होती तो कई और इच्छाएं जुड़ जाती हैं। इसका अंत नहीं होना। ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इन इच्छाओं की समाप्ति होने का कोई समय ही नहीं है। भाई, अगली श्वास जो हम लेने वाले हैं, जो हमारी श्वास चल रही है, हम बात पूरी करते हैं उससे पहले तो श्वास खत्म हो जाती है। हम दूसरी श्वास का नाम लेते हैं उससे पहले ही ये श्वास खत्म हो जाती है। ये गनीमत हमें मौका मिलता है कि हम दूसरी श्वास ले पाते हैं। अगर ना ले पाएंगे तो गारंटी तो नहीं है ना, लेकिन जो श्वास आ रही है उसका शुक्राना करना है। अगर चलती हुई श्वास का शुक्राना करते हैं तो दूसरी श्वास का मौका मिलेगा, उसका भी शुक्राना करेंगे। फिर तीसरी श्वास मिलेगी, उसका भी शुक्राना करना हम सीख जाएं तो हर श्वास का शुक्राना करेंगे तो फिर इच्छाओं पूर्ति के लिए तो हमारे पास समय नहीं रहेगा। हमें तो हर श्वास का शुक्राना करना है, और शुक्राना तो उस प्रभु को करना है जिस प्रभु ने हमें श्वासें दी हैं। तो उस प्रभु को याद करना पड़ेगा, उस प्रभु के दर्शन करने पड़ेंगे, उस प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, उस प्रभु के साथ चित्त जोड़ना पड़ेगा। शुक्राना तो तभी होगा। हम जिसका शुक्राना करते हैं, फ़ोन के द्वारा हम किसी का शुक्राना करते हैं, किसी से बात करते हैं तो उसकी शक्ल और सूरत हमें दिखने लग जाती है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसकी शक्ल सूरत अपने आप दिखाई देने लग जाती है। पास में ना होने पर भी, हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर भी, ये एक अटैचमेंट है। अगर हम प्रभु से बात करेंगे, उसका शुक्राना करना चाहेंगे तो बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो हमने प्रभु को जो जिस रूप में भी आधार बनाया। अब हम श्री गुरु महाराज जी को हम अपने भगवान के रूप में मानते हैं कि धरती पर अगर भगवान है तो संत रूप में, नर रूप में हमारे श्री गुरु महाराज जी ही परमपिता परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं आप हमारे लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और उनसे कभी भी शुक्राना करें, धन्यवाद करेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, चाहे ख्यालों में चित्तवृत्तियों को जोड़े हुए, तो उनका मुखमंडल हमारे मस्तक पटल पर दिखने लगेगा, ख्यालों में दिखने लगेगा, उनकी आवाज़ सुनाई देने लगेगी, उनके आसपास का सारा वातावरण दिखाई देने लगा। अगर श्री गुरु महाराज जी को हमने ख्याल किया कि अभी दर्शन हॉल में श्री गुरु महाराज जी विराजमान है, तो सारे दर्शन हॉल का नज़ारा हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है, किस प्रकार संगतें मत्था टेक रही हैं, कौन से प्रसाद का बिस्कुट, नमकीन बिस्कुट बट रहा है कि मीठे बिस्कुट का प्रसाद बट रहा है, कड़ा प्रसाद बट रहा है, या कोई नमकीन पैकेट कोई किसी भी प्रकार का बट रहा है। कभी कभी श्री गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे प्रसाद बंटवाते हैं कि हमने कभी देखा नहीं होता, तो वो सारा नज़ारा हमारी आंखों में घूमने लगता है। तो क्यों ना इच्छाओं पूर्ति की बजाय शुक्राना हमारे रोम रोम से निकलने लगे। इच्छाओं का क्या है, जो काम कभी पूरा ही नहीं होता उस काम को क्या करना। जिस काम की पूर्ति की आवाज़ आने लगे, अगर हम शुक्राना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करने लगते हैं, श्री गुरु महाराज जी के वो 5 नियमों की पालना जो याद दिलाते हैं, वो नियम याद आने लगते हैं, जो 2 घंटे सुमरन की याद दिलाते हैं, वो उनकी मधुर वाणी
हमारे कानों में गुंजायमान होने लगती है, तो हम अपने जो रोज़मर्रा के इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य लिए हुए जो नित्य कर्म हैं, नित्य नियम हैं, वो याद आने लगते हैं, कमी पेशी दूर होने लगती है, और जो इन सब का जो लाभ मिलता है वो शुरुआत करने से ही नज़र आने लगता है। और फिर इसका जो लाभ होने के बाद या लाभ होने पर जो एक आनंद की प्राप्त होती है, उसका शुक्राना हम अगर हर पल इस तरह करते रहें और इसी तरह अपने अंदर भक्ति के विचार भरते रहें, भक्ति के ख्याल भरते रहें, कामनाओं में, इच्छाओं में तो हमारा ख्याल ही नहीं जाएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ दुनिया में आकर है जो हमें मिली नहीं, और कामनाएं, इच्छाएं करने से हर चीज़ मिल जाएगी ये तो ज़रूरी नहीं। अभी कोई अपने मन में ख्याल पैदा करेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये झूठी कामना है। अगर बन भी जाए तो फिर कुछ और सोचेगा, कुछ और सोचेगा, फिर क्या होगा। हमारे मनुष्य जन्म की प्राप्ति का मकसद तो यही है कि ये जीव जो है आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए श्वास दर श्वास, श्वास दर श्वास ये हमारा नुकसान हो रहा है कि अपने असली कार्य में नहीं लगे, इच्छाओं की पूर्ति में लगे। इच्छाएं पूर्ति हुई तो क्या, और न हुई तो क्या, लेकिन असली मकसद को हमने पा लिया। असली मकसद में हमने अपने श्वासों को लगाना सीख लिया, अपने मनुष्य जीवन को उस सांचे में ढाल लिया कि जिस मकसद के लिए इस संसार में आए थे। अगर परलोक में जाने वाला, साथ जाने वाला सरमाया प्राप्त कर लिया कि प्रभु से तो रूबरू आगे होना ही पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं भी हुए, यहाँ पहचान नहीं की, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप की खोज नहीं की, अपने स्वरूप को नहीं जाना, जानने की कोशिश नहीं की, भगवान को इस जन्म में समझने की कोशिश नहीं की कि संत रूप में अवतरित हैं, नर रूप में नारायण है, यहाँ नहीं पहचाना तो रूबरू आगे तो होना ही पड़ेगा। लेकिन वो उस वक़्त हमारे पास अपने जीवात्मा को सुरखू करने के लिए वो सरमाया नहीं होगा, वो करेंसी नहीं होगी जो वहाँ पर चलती है। और यहाँ जो कंकड़ पत्थरों के रूप में हमने धन दौलत महल माड़ियाँ इकट्ठी की, वो तो सब की सब यहीं की यहीं रह जाएंगी, और आगे के लिए कुछ किया नहीं। तो रूबरू होने का इतना ही लाभ होगा कि यमराज के रूप में हमें घसीट कर ले जाया जाएगा और नरकों में भेज दिया जाएगा, और फिर से ये जीवात्मा 84 की यातनाओं में दुख उठाती फिरेगी। फिर कौन बचाएगा? हमारी अगली श्वास की गारंटी नहीं, पता नहीं कि हम ले पाएंगे या नहीं। अगर इच्छाओं का गुलाम होने से हमें बचना है तो अपने आप को, अपने मन को, अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए कितना कितना ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है श्री गुरु महाराज जी से। दोनों कर कमल अगर श्री गुरु महाराज जी उठा करके हमें आशीर्वाद देते हैं तो यूं समझ लें हम कि सब कुछ उनका, दोनों हाथ जब कोई उठाता है, किसी से भी पूछा जाए कि भी तुम कितना देना चाहते हो, तो वो कोई इस प्रकार दोनों कर कमल उठा दे, तो वो यही इशारा होता है कि सब कुछ देना चाहते हैं। और अगर किसी से पूछा जाए कि तुम कितना लेना चाहते हो और दोनों हाथ उठा दे, तो उसका भी यही मतलब होता है कि वो सब कुछ लेना चाहते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते हैं कि हम सब कुछ देना चाहते हैं। जब सब कुछ देना चाहते हैं तो हम अपनी अलग बिजनेस, अपनी अलग से पहचान क्यों बनाएं? अपने श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों में अपनी सुरती को जोड़कर मायावी विचारों से
मायावी संसार से अपनी सुरती को मोड़कर अपना ये लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।